हेलो जी, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का क्वेश्चन क्या है? स्ट्रिंग रोटेशन ऑफ ईच अदर। यू आर गिवन टू स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। हमें दो स्ट्रिंग दी गई हैं जिनका लेंथ जो है वो क्या है, इक्वल है, S1 एंड S2। द टास्क इज टू चेक इफ S2 इज़ अ रोटेटेड वर्जन ऑफ स्ट्रिंग S1। क्या S2 बेसिकली रोटेटेड वर्जन है S1 का? यानी कहने का मतलब क्या हुआ, द कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग आर इन अ लोअर केस। ओके, यहाँ पर जैसे S1 में हमें क्या दिया गया है, ABCD, और S2 में हमें क्या दिया गया है, CDAB। दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें चेक करना है क्या S2 को रोटेट, यानी S2 है क्या वो रोटेटेड वर्जन है S1 का। यानी अगर हम S1 को रोटेट करें तो क्या वो S2 बन सकता है। तो अगर हम S1 को एक बार रोटेट कर दें, यानी कि अगर हमारा A पीछे चला जाए, ठीक है, B फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए, फिर C, फिर D, फिर A आ जाए, तो हमने एक बार रोटेट किया। अगर हम उसी चीज़ को फिर से रोटेट कर दें, यानी अगर हम इस स्ट्रिंग S1 को दो बार रोटेट करें, तो हमारा स्ट्रिंग क्या बन जाएगा, CD एंड AB। तो वही तो S2 है, इस वजह से S2 जो है वो रोटेटेड वर्जन हुआ S1 का। और अगर ऐसा है तो हमें क्या रिटर्न करना है, ट्रू रिटर्न करना है। कि अगर S2 जो हुआ S1 का रोटेटेड वर्जन है तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, नहीं तो हमें क्या रिटर्न करना है, फॉल्स रिटर्न करना है, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो हमारे पास क्या है, A एंड B है, और यहाँ पे क्या है, A है। तो अगर हम इसको एक बार रोटेट करें तो हमारा क्या बन जाएगा, AB, एंड देन लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। और वो क्या है, S2 ही है, इस वजह से वो क्या हुआ, रोटेटेड वर्जन हुआ। इस वजह से हमने क्या रिटर्न किया है, ट्रू रिटर्न किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ABCD है और यहाँ पे ACBD है। अगर हम इस चीज़ को रोटेट भी करेंगे तो भी हमारा स्ट्रिंग नहीं बनेगा, क्योंकि फर्स्ट करेक्टर A हुआ, A के बाद B आ रहा है, जबकि यहाँ पे A के बाद C आ रहा है। तो ये जो हुआ उसका रोटेटेड वर्जन नहीं हुआ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें चेक करना है बेसिकली कि S2 S1 का रोटेटेड वर्जन है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर रहे होंगे, हम उसे समझते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पहली स्ट्रिंग हमारे पास क्या दी गई थी, हमारे पास जो पहला स्ट्रिंग है यानी कि S1 हमें दिया हुआ है A B C एंड D, और हमारे पास S2 दिया गया है CDA एंड देन हमारे पास B दिया गया है, ठीक है। हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है और ये एक स्ट्रिंग है। चेक करना कि वो रोटेटेड है या नहीं। सबसे पहले वैसे तो क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों की लेंथ जो होगी वो इक्वल होगी। व्हाट इफ़ अगर वो दोनों की लेंथ जो होगी वो इक्वल नहीं होगी। अगर लेंथ इक्वल नहीं होगी यानी उसका मतलब हुआ कि वो रोटेशन एक दूसरे के रोटेटेड वर्जन नहीं हुए। उसी समय हम क्या रिटर्न कर देंगे, फॉल्स को रिटर्न कर देंगे। नहीं तो हम कैसे चेक कर रहे होंगे कि S2 रोटेटेड वर्जन है S1 का या नहीं है। तो इसमें हम एक चीज़ कर रहे होते हैं, हम क्या करेंगे, हम S1 यानी हम अपना एक रोटेटेड स्ट्रिंग बना लेते हैं, उसका नाम हमने अभी रोटेटेड दिया है, ठीक है। उसके अंदर हम क्या करेंगे, S1 प्लस S1 करेंगे, ठीक है। S1 प्लस S1 करने पे हमारी स्ट्रिंग क्या बन जाएगी, ABCD, और फिर उसमें हमने S1 जोड़ा है तो ABCD। ये हमारी पहली स्ट्रिंग, ये दूसरी स्ट्रिंग, तो हमारी स्ट्रिंग क्या बन गई, ABCD। और हमारा S2 क्या होगा, हमारा S2 CDA एंड देन B होगा। अब इन दोनों स्ट्रिंग को हम क्या कर रहे होंगे, मैच करके देखेंगे क्या उसका रोटेटेड वर्जन है या नहीं है। तो अभी हमारे पास क्या है, हमारी पहली स्ट्रिंग है ABCD, दूसरी स्ट्रिंग क्या है, CDA एंड देन B। हम क्या करेंगे, हम अपने एक पॉइंटर को क्रिएट करते हैं, I इक्वल्स टू 0, J इक्वल्स टू 0। यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा और I यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, J यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा। क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं, ये इक्वल नहीं है। हम अपने I को इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ पे आएंगे। क्या C और B इक्वल है, नहीं इक्वल है। फिर हम I को इंक्रीज़ करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे। क्या ये दोनों इक्वल है, C और C, हाँ इक्वल है। अगर इक्वल है तो I को भी इंक्रीज़ करेंगे और J को भी इंक्रीज़ करेंगे। और जैसे ही इक्वल होगा हम एक काउंट वेरिएबल को क्रिएट करेंगे और उसको हम क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। और जैसे ही इक्वल हुआ हमारा काउंट वेरिएबल इंक्रीज़ होकर क्या हो गया, 1 हो गया। फिर हमने चेक किया क्या D और D इक्वल है, हाँ इक्वल है। I को इंक्रीज़ करेंगे, J को इंक्रीज़ करेंगे और अपने काउंट को इंक्रीज़ करेंगे, जो कि क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट को मैच करेंगे, क्या A और A इक्वल है, हाँ इक्वल है। I को इंक्रीज़ करेंगे, J को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, और अपने काउंट को इंक्रीज़ करेंगे, जो कि क्या हो जाएगा, 3। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पे गए, यहाँ पे हमारा I पॉइंटर अभी चल रहा था, बट हमारी स्ट्रिंग तो क्या हो गई, ख़त्म हो गई जिसे हमें मैच करना था। तो हम जब हम ये लूप चला रहे होंगे तो हम इसमें कंडीशन पुट कर देंगे कि अगर हमारे J की वैल्यू जैसे ही S2 के लेंथ यानी कि ख़त्म हो जाएगी हमारी स्ट्रिंग, ठीक है, उसके बराबर हो जाता है, इसका मतलब है कि हमने सारे को मैच, उसी समय हम क्या कर जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है, वहाँ से लूप से हट जाएंगे, क्योंकि हमें वहीं तक लूप चलाना था, ठीक है।
जैसे ही ब्रेक करेंगे लूप से बाहर आएंगे, हम लूप में चेक करेंगे अगर हमारे काउंट की वैल्यू जो होगी वो इक्वल होगी हमारे S2 के लेंथ के बराबर, तो काउंट की वैल्यू जैसे ही हमारे S2 के, और फिर बाहर जाके चेक करेंगे क्या वो S2 के लेंथ के बराबर हुई है। अगर वो बराबर हो गई इसका मतलब हुआ हमें अपना रोटेटेड वर्जन मिल गया, और अगर मिल गया तो वो हम क्या रिटर्न कर देंगे, ट्रू को रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे 3 क्यों है, क्योंकि हमने जब लास्ट में बी और बी को मैच किया तो अपने काउंट को इंक्रीज़ नहीं किया था, इस वजह से 3 है। तो आप चेक कर सकते हो जैसे ही सी मैच हुआ हमने काउंट को इंक्रीज़ किया 1 होगा, डी मैच हुआ 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, तो काउंट की वैल्यू जैसे ही हम बाहर निकलेंगे 4 है और S2 की वैल्यू भी क्या है 4 है, तो दोनों अगर इक्वल हुए यानी हमें रोटेटेड वर्जन मिल गया, और उस समय हम क्या रिटर्न कर देंगे, ट्रू को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो इस अप्रोच का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं कि हमारी जो स्ट्रिंग S2 है क्या वो रोटेटेड वर्जन है स्ट्रिंग S1 की या नहीं। ठीक है, तो एक बार हम इसे कोड करते हैं तो और ज़्यादा आपको क्लियर होगा। जो भी नेक्स्ट एग्जांपल्स हमें दिए गए हैं उस पर हम ट्राई रन कर रहे होंगे और देख रहे होंगे इसे, तो एक बार हम इसे कोड करते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, वैसे तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल लेंथ की होंगी, फिर भी हम एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, अगर S2 डॉट लेंथ जो होता है वो नॉट इक्वल टू होता है हमारे S1 डॉट लेंथ के, तो उसी समय हम क्या रिटर्न कर देंगे, फॉल्स को रिटर्न कर देंगे कि ये स्ट्रिंग जो है वो रोटेटेड वर्जन एक दूसरे के नहीं हो सकते। ठीक है, नहीं तो हम एक काउंटर बनाते हैं I इक्वल्स टू 0 और J इक्वल्स टू 0, वी कैन टेक एन इंट काउंट लेते हैं जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा होगा। फॉर इंट I इक्वल्स टू 0 टू I इक्वल्स टू, हम अपना एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं रोटेटेड जो S1 प्लस S1 होगा। ठीक है, S1 और S1 को हमने कॉन्कैटिनेट कर लिया है प्लस साइन को यूज़ करके, एंड अब अपने हम रोटेटेड डॉट लेंथ पे लूप चला देते हैं एंड I प्लस प्लस। ठीक है, इफ़ अगर हमारे रोटेटेड डॉट कैर एट I की वैल्यू जो होती है वो इक्वल होती है हमारे S2 डॉट कैर एट J के, तो हम क्या करेंगे, J को भी इंक्रीज़ करेंगे और काउंट को भी इंक्रीज़ कर रहे होंगे। ठीक है, J को भी और काउंट को भी इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, और जैसे ही अगर हमारे J की वैल्यू जो होती है वो S2 के लेंथ के बराबर हो जाती है तो हम लूप से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि हमें तब लूप नहीं रन करना है। ठीक है, रन टाइम एरर आ सकता है उस समय। ठीक है, जैसे ही उसके बराबर होगा हम यहाँ से क्या कर जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे, लूप से बाहर चले जाएंगे, और जैसे ही हमारा लूप ख़त्म हो जाएगा हम चेक करेंगे अगर हमारे जो काउंट की वैल्यू होगी वो हमारे S2 डॉट लेंथ के बराबर होगी, यानी हमें पूरा का पूरा स्ट्रिंग मिल गया अपना, इसका मतलब हुआ S2 जो है वो रोटेटेड वर्जन होगा उसका, तो हम उस समय ट्रू रिटर्न कर देंगे, नहीं तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स को। तो एक बार हम इसे रन करते हैं और एक बार हम इसे सबमिट भी कर देते हैं। तो हमारा कोड बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, तो ये था तरीका कैसे हम पता कर सकते हैं कि S2 जो है वो रोटेटेड वर्जन है या नहीं S1 का। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने कोड लिखा है उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग O ऑफ n के बराबर होगी, n जो होगी वो स्ट्रिंग के लेंथ के हो जाएगी, और हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस तो वैसे यूज़ नहीं किया है, यहाँ पे हमने एक नई स्ट्रिंग क्रिएट की है जो कि S1 को कॉन्कैटिनेट करके। तो ये था तरीका कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई डाउट हो देन प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप कोडिंग, कीप लर्निंग, बी कंसिस्टेंट। थैंक यू एंड बाय बाय।